एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद होम लोन बिजनेस में कितना असर पड़ा है, ये बात करने के लिए मेरे साथ हैं बैंक के कंट्री हेड, मॉर्गेज डिवीजन के कंट्री हेड अरविंद कपिल। अरविंद जी, बिजनेस में आपका स्वागत है। सबसे पहला तो वही सवाल कि आपने मर्जर के बाद अपने होम लोन बिजनेस में कितनी ग्रोथ देखी है? थैंक यू। देखिए, होम लोन बिजनेस में दो तरह से मैं क्वांटिफाई करूंगा। एक है आपका जो जब एच डी एफ सी पहले ऑपरेट करता था और जब एच डी एफ सी बैंक ने टेक ओवर किया तो हमारा सीक्वेंशियल ग्रोथ करीब फास्टेस्ट रेट से ग्रो कर रहा है एज पर द इंफॉर्मेशन। अगर आप दिसंबर क्वार्टर देखें तो प्रॉबेबली हम सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पेयर प्राइवेट बैंक्स या लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो एक इनिशियल ट्रेंड वो है। दूसरा है मार्केट शेयर की तरफ से करीब 20% की तरफ से हमारा इंडिकेशन है कि बढ़ रहा है इंडस्ट्री में और फास्टर और तेज़ी तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं। एक हुआ आपका जो बिजनेस ग्रोथ का है, जो कोर हाउसिंग ग्रोथ है। दूसरा गेन मैं शेयर करना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ लाइबिलिटी जनरेशन। जैसे कि अगर कस्टमर है, पहले करीब 3 कस्टमर 10 में से जो सेविंग्स अकाउंट होता था और वो ईएमआई उस अकाउंट से देते थे। आप जानती हैं कि वर्ल्ड ओवर अगर आप अपना ईएमआई उस अकाउंट से दें तो वो अकाउंट इज कंसिडर्ड एज हेल्दी बैलेंसेस। तो अगर वो 30-40% था तो वो दिसंबर तक इंक्रीमेंटल जो बिजनेस है उसमें मंथली हमारा 80% हो गया है। मतलब 8 आउट ऑफ एवरी 10 कस्टमर्स अब अकाउंट है, साथ में ईएमआई वहाँ से रूट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके की स्ट्रेंथ बैंक हैज स्टार्टेड टू डेवलप उस तरीके से। तो बैंक क्या स्ट्रैटेजी लगा रहा है कि अगर होम लोन बिजनेस ग्रो हो रहा है तो कासा भी उसके साथ ग्रो हो, कस्टमर जो नॉन एचडीएफसी है वो एचडीएफसी में अपना अकाउंट खुलवाए? जी हाँ, क्योंकि वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर आपके पास हाउसिंग है, अगर आप छोटे प्रोडक्ट्स जैसे कि पीएल, छोटे इन द सेंस टिकट साइज वाइज, अगर आप पीएल किसी को दें तो ज़रूरी नहीं वो कस्टमर अकाउंट इमीडिएटली शिफ्ट करता है या ऑटो में। बट अगर आप हाउसिंग दें तो कस्टमर भी सोचता है कि सारा बैंकिंग रिलेशनशिप, जैसे जिसको प्राइमरी बैंकिंग रिलेशनशिप बोलते हैं, वो बैंक को दे जिसमें उसका हाउसिंग है। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज शुरू हो जाता है। एंड हमारे केस में अर्ली साइंस हैं कि वो हमको काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। और होम लोन्स के अलावा आपने बाकी लोन्स में किस तरह से बिजनेस ग्रोथ देखी है? देखिए, बाकी लोन्स में हमारा प्लान है कि हमारे कई बिजनेसेस, जैसे कस्टमर कॉमन सेंस लेके देखिए, आप घर खरीदते हैं तो वो जो भी घर खरीदता है वो घर को रिफर्बिश करता है, तो उसका एक रिफर्बिशमेंट लोन होता है। अगर उसका एक टीवी फ्रिज, सब लोग कुछ बेसिक तो रखते ही हैं। अगर एक बेसिक कोई फर्नीचर खरीदता है तो हर तरीके के लोन्स डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट वर्दीनेस उसको ऑफर किया जा सकता है। बिकॉज द वर्ल्ड ऑल्सो ऐसा है कि अब डिजिटल जर्नीज़ हैं। अगर आपके पास स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग है, डिजिटल जर्नीज़ हैं, और आपके पास अगर हाउसिंग कस्टमर है तो एक बहुत एडवांटेज आप कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं।